भोगों भोगे तो मन ज्यादा भोगने की इच्छा करता है। मन के ऊपर सदा भक्ति का अंकुश रखो। वासना से प्रेरित जीव अंतरात्मा के रोकने पर भी पाप करता है। वासना के वेग में बद्धता ज्ञान बह जाता है, अतः पाप हो जाता है। कभी कभी ऐसे प्रसंग भी आते हैं कि पाप किए बिना छुटकारा नहीं मिलता। ऐसे क्षणों में यदि दूसरे विकल्प ना हो तो भगवान को साथ रखकर कम से कम पाप करना। वासना ही पुनर्जन्म का कारण होती है। वासुदेव गायत्री का सदैव जप करो। विचार करने से वैराग्य आता है। विचार करो तो पवित्र विचार करो। खोटे विचार करने से मन बिगड़ता है। विचार सूक्ष्म रूप में अंदर रहते हैं। विधवा स्त्री गंगा की तरह पवित्र है। विधि पूर्वक यात्रा करने से ही उसका पुण्य मिलता है। यात्रा पर जाने से पूर्व ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए, आज से मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज से मैं वृथा भाषण नहीं करूंगा। विधि पूर्वक व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं। विधि में 2 नियमों का ध्यान रखो। ब्रह्मचर्य के पालन करो तथा दूसरे का कुछ खाओ नहीं। 5 करोड़ जप करने वाले को ज्ञान मिलता है। 5 करोड़ जप करने वाले को ज्ञान मिलता है। 13 करोड़ जप करने से जीव और ईश्वर का मिलन होता है। वियोग में प्रेम पुष्ट होता है। विरह के विशेष तीव्र होने पर ही परमात्मा मिलते हैं। विलासी लोगों में रहकर निर्विकार रहना अत्यंत कठिन है। शरीर से न सही आंख से भी पाप होता है। विलासी जीवन भक्तिपूर्ण जीवन का विनाशक होता है। विलासी मनुष्य ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकते। विवाह का अर्थ है 2 शरीर एक मन। विवाह किए बिना विकार एवं वासना का नाश नहीं होता। विवाह के पश्चात अधिकतर मनुष्य पशुओं की तरह जीवन बिताते हैं। विवेक से काम का नाश तो होता है, किंतु क्रोध का नाश मुश्किल है। विवेक से मनुष्य भोग और तप दोनों का सेवन कर सकता है। विषय चिंतन से मन जीवित रहता है और विषय त्याग से मन मर जाता है। मन को कोई आधार चाहिए। मन को प्रतिकूल विषयों से अनुकूल विषयों में ले जाओ। विषय पीड़ा अधिक हो तो भगवान नाम कीर्तन करो। भगवान नाम विषय को अमृत बनाता है। विषय के चिंतन से आत्मिक का नाश होता है, आत्म शक्ति का नाश होता है। विषयों को न भोगने पर भी उनसे चिंतन मात्र से मनुष्य पतित होता है। विषयों में जब तक वैराग न आए तब तक भक्ति का आरंभ नहीं होता। विषय आनंदी व्यक्ति को ब्रह्मानंद का आनंद समझ में नहीं आता। वृद्धावस्था में देह की सेवा होती है, देव की सेवा नहीं। वृद्धावस्था में प्राण बहुत अकुलाते हैं। वृद्धावस्था में बुढ़ा 17 बार बीमार पड़ता है। अंत में 18वीं बार काल आता है, अतः मरता है। वेदांत का अधिकार सबको नहीं है। वेद का अधिकार विरक्त को ही है। वैश्या को देखकर अजामिल का मन बिगड़ा था। सिनेमा देखने से क्या होता होगा। बैर एवं वासना से नया प्रारब्ध बनता है एवं उससे भी फिर जन्म लेना पड़ता है। बैर वासना को साथ लेकर जो मरता है उसकी सदगति नहीं होती। निश्चय करो कि किसी के साथ बैर नहीं रखोगे। वैराग अंदर होना चाहिए, जगत को बताने के लिए नहीं। वैराग और संयम के बिना ज्ञान नहीं पचता। वैराग के बिना भी भक्ति निस्तत्व है। भोग भक्ति में बाधक है। व्यर्थ कुछ ना बोलें, ये मौन है। मन में ना बोलने भी मौन है। मौन से मन को शांति मिलती है। मानसिक पाप नष्ट होते हैं। व्यर्थ भाषण के समान कोई पाप नहीं है। वाणी को तौलकर बोलें। व्यवहार में आत्मा इतना घुल मिल जाता है कि मन को पाप करता है उसकी भी उसे खबर नहीं होती। व्यवहार में शुद्धता का अर्थ है शुद्धि का आगमन। वासना, व्यसन और फैशन में जिसके पैसे का दुरुपयोग हो वह भक्ति पथ पर आगे नहीं बढ़ सकेगा। शक्ति का दुरुपयोग करने वाला राक्षस है। शक्ति, संपत्ति एवं समय का विवेक से उपयोग करने वाला देवता बनता है।
शत्रु के प्रति भी सद्भाव रखो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारे पक्ष में आएंगे और तुम्हारे शत्रु को दंड देंगे। शब्द ज्ञानी जल्दी समर्पण नहीं करता। उसके मन में यह भ्रम होता है कि मैं ज्ञानी हूं। अभिमान किसी को नम्र नहीं होने देता। जहां विनय हो वहां विविध सद्गुण आते हैं, जहां अभिमान हो वहां दुर्गुण आते हैं। शरीर अर्पण यानी अहंकार, अभिमान अर्पण करना। दान देने वाला दीन न बने तो दान असफल होता है। शरीर की उत्पत्ति ही काम से हुई है। अतः कलयुग में योग मार्ग और ज्ञान मार्ग से ईश्वर प्राप्ति कठिन है। हरि कीर्तन सबसे सरल उपाय है। शरीर को सादा रखो। शरीर मात्र भस्म है, एक मुट्ठी राख, अतः इसका विशेष लाड़ प्यार एवं श्रृंगार मत करो। शरीर से अधिक पाप नहीं होता, पाप मन से अधिक होता है। शरीर से अधिक लाड़ प्यार ना करो। शरीर से पाप होना ही है ऐसा लगे तो भगवान के नाम का कीर्तन करो। परमात्मा को साथ रखकर पाप करने से पाप वासना हटती है, भगवान उसे बचाता है। शरीर से भगवान की खूब सेवा करो तो तमोगुण कम होगा। ईश्वर सेवा में धन खूब खर्चोगे तो रजोगुण कम होगा। धन और धन लगाओ, तन और धन लगाओगे किंतु मन नहीं लगाओगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। मन से सेवा ना हो तो सेवा में आनंद नहीं आता। मन विषयों में और तन ठाकुर जी के पास, ये नहीं चलेगा। सेवा में आंसू आए तो मानना कि भगवान ने कृपा की है। शरीर सौंदर्य नहीं, हृदय का सौंदर्य देखो। एक ईश्वर की नित्य सुंदर है, एक ईश्वर ही नित्य सुंदर है। साप का उत्तर तो आशीर्वाद से है, आशीर्वाद से दें। वह संत। शाब्दिक उपदेश का असर जल्दी नहीं होता है, क्रियात्मक उपदेश तत्काल असर करता है। शाम के बाद स्त्रियों को घर से बाहर नहीं भटकना चाहिए। शास्त्र में पत्नी को काम पत्नी नहीं धर्म पत्नी का है। शुद्ध आचार शुद्ध विचारों का आधार होता है। शुद्ध प्रेम में दूसरों की सुखी करने की भावना होती है। शुद्ध प्रेम लक्षण भक्ति भगवान को बांधती है। ज्ञान और योग भगवान को बांध नहीं सकते। सो विचार भगवान पूर्ण करते हैं। श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। श्रवण मनन एवं निधिध्यासन से ज्ञान बढ़ता है। निधिध्यासन से ज्ञान बढ़ता है। श्री कृष्ण एवं ईश्वर में मन रखते हुए सब व्यवहार करो। श्री कृष्ण कथा को जो बार बार सुने भगवान उसका मन आकर्षित कर देते हैं। श्री कृष्ण के लिए यदि कोई एकांत में विलाप करता है तो कन्हैया आकर उससे मिलते हैं। श्री कृष्ण तुम्हारे शरीर रथ के सारथी हो तो रथ लक्ष्य पर पहुंचेगा। मन सारथी होगा तो रथ गड्ढे में गिरेगा। श्री कृष्ण भगवान को जो प्राणों का अर्पण करते हैं उन्हें पाप करने की इच्छा नहीं होती। श्रेष्ठ धन धर्म है। संत कृपा 3 प्रकार से होती है। मित्रों, संत जिस पर बारंबार दृष्टिपात करें उसका जीवन सुधरता है। माला फेरते समय जिसका स्मरण करते हैं उसका जीवन सुधरता है तथा जिसे प्रेम दृष्टि से देखें उसका भी कल्याण होता है। संत का स्मरण पाप करने से रोकता है। संत का स्मरण पाप करने से रोकता है। संत की परीक्षा जाति तथा वर्ण से नहीं होती है। संत की परीक्षा आंख एवं मनोवृत्ति से होती है। संत धर्म को जीवन में उतारने से स्थूल वासना का नाश तो होगा किंतु मन एवं बुद्धि में जो सूक्ष्म वासना रहती है उसका नाश नहीं होगा। जिसका अंतिम जन्म है उसी का मन शुद्ध होता है। मेरा मन शुद्ध है ऐसी कल्पना मत करो। संत पुरुष तीर्थों का पवित्र करते हैं। संताप मत करो, हर्ष मत करो, संतोषी बनो। संतोष न होने से मनुष्य पाप करता है। संतों की दृष्टि शुद्ध होती है। संतों का दर्शन मनुष्य को निर्विकार बनाता है। संतोषी पुरुष की सच्चा धनवान है। संध्या करने से बुद्धि का तेज बढ़ता है। संपत्ति आए तो उसका उपयोग परोपकार में करो। संपत्ति का अच्छे मार्ग में उपयोग हो तो चाहे जितने विघ्न आए मन की स्थिरता बनी रहेगी। पैसे का सदुपयोग ना हो तो मरने तक शांति नहीं मिलती।
संपत्ति को जो मौज शौक में नष्ट करें वे राक्षस हैं। संपत्ति में जो होश आवास भुला देते हैं वे दरिद्री होने तक बेहोश ही रह जाते हैं। संपत्ति में होश मत खोना और विपत्ति में रोना नहीं। संयम और सदाचार को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। संयम धीरे धीरे बढ़ाने से भक्ति बढ़ती है। इसे एक बार त्याग दिया पुनः इंद्रियों को उस विषय में आसक्त प्रवृत्त नहीं होने दो। संयम सदाचार एवं उत्तम संस्कारों से शांति मिलती है। संपत्ति से शांति नहीं मिलती। संपत्ति से विकार और वासना बढ़ते हैं। संयम सदाचार स्नेह एवं सेवा सत्संग के बिना हे गुण नहीं आती। संयोग में चक्षु दर्शन वियोग में मानस दर्शन, संयोग में दोष दर्शन एवं वियोग में गुण दर्शन, यही जीव का स्वभाव है। संसार ऐसा है कि आंखें बंद करने पर भी दिखाई देता है। मन में स्तर संसार विघ्न कारक है। संसार की मोहनी का मोह, सौंदर्य का मोह, विषयों का मोह छोड़ो। जैसे जैसे परमात्मा में प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे विषयों में घृणा होने लगेगी। संसार के किसी पदार्थ से इतना स्नेह मत करो कि वह स्नेह प्रभु भक्ति में विघ्न करे। संसार के किसी भी जीव से विरोध मत रखो। जगत के पदार्थों को भोगने की वासना का त्याग करो। संसार के जड़ पदार्थों से अधिक स्नेह करना जड़त को बढ़ाना है। संसार को काम दृष्टि एवं भोग दृष्टि से मत देखो। वह जब तक दोष दृष्टि रहेगी तब तक देव दृष्टि प्राप्त नहीं होगी। संसार को त्यागने की जरूरत नहीं, विषयों का मोह त्यागो। संसार खराब नहीं है किंतु मन अशुद्ध होने के कारण जगत बिगड़ा हुआ नजर आता है। संसार दावाग्नि है, ये चारों ओर से जीवों को जलाती है। ये चारों आंखें बंद रखो और भगवान के नाम का चिंतन करो, इससे प्रभु दुख दूर करेंगे। संसार में पाप है ऐसी कल्पना मत करो। पाप हो तो उसका जवाब तुम्हें नहीं देना है। जो पाप तुम्हारे मन में है उसी का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। संसार में सब जानते हैं कि अकेले ही जाना है, फिर भी पुरुष के बिना स्त्री और स्त्री के बिना पुरुष को चैन नहीं पड़ता। संसार में स्वार्थ और कपट का संबंध है। पति पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ और कपट होता है। संसार मेरे लिए क्या कहता है ये जानने की इच्छा मत रखो, किंतु जगदीश्वर मेरे लिए क्या कहते हैं इसका ध्यान करो। संसार सुख में फंसा हुआ व्यक्ति ईश्वर भजन नहीं कर सकता। सच्चा वैष्णव दूसरे का दोष नहीं देखता, पुनः पुनः वह अपना दोष देखता है। सच्चा वैष्णव वह है जो अपने दोषों पर विचार करता है। सच्चे वैष्णव जैसे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आतुर रहते हैं, उसी तरह ठाकुर जी भी उन भक्तों को दर्शन देने के लिए आतुर रहते हैं। सज्जनता संत मिलन का कारण बनती है। सतत उद्योग करने वाले के घर में रिद्धि सिद्धि निवास करती है। सतत श्वास प्रत श्वास में भगवान का स्मरण रहे तो पाप नहीं हो सकता। 7 कर्म यज्ञ कहलाता है। यज्ञ से चित्त शुद्ध होता है। सत्कर्म करने के बाद कहो ठाकुर जी ने कृपा की और मुझे निमित्त बनाया, मेरे हाथ से सत्कर्म कराया। सत्कार्य का अपने मुख से बखान मत करो। सत्कार्य का संकल्प करो तो भगवान बल प्रदान करेंगे। सत्ता मिलने से मनुष्य पागल हो जाता है। सत्य का स्वरूप है, असत्य के बराबर कोई पाप नहीं है। सत्य बोलना भी यज्ञ है। सतगुण के बढ़ने से नींद कम आती है। सत्संग ईश्वर कृपा से मिलता है, किंतु कुसंग में ना पड़ना तुम्हारे हाथ में है। सत्संग करो, तुम संत थे अतः तुम्हें संत मिलेंगे। सत्संग ना हो तो कोई हर्ज नहीं, किंतु विषयी पुरुष का संग कभी नहीं करो। कामी का संग छोड़ना तुम्हारे हाथ की बात है। सत्संग से मनुष्य को अपने भूलों का ज्ञान होता है। सदाचारी पुत्र माता पिता को सद्गति प्रदान करता है। सदा यही सोचो कि भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। संत मिले तो उनसे अपनी लौकिक बात नहीं पूछना। संत समागम तथा सदाचारी के सदोगुण बढ़ाता है। संत हुए बिना संत को नहीं पहचान जा सकेगा। संध्या समय लक्ष्मी जी घर आती हैं। उस समय घर बंद हो तो जय श्री कृष्ण कहकर लक्ष्मी भी लौट जाती हैं। सबका आशीर्वाद लोगे तो भगवान तुम्हारे घर आएंगे। किसी की दुशीश मत लो, सबका कल्याण हो। विवेक से ऐसा बोलना ही सत्य है। इसी प्रकार बोलो, सब कामनाओं का त्याग ही तप है।
सबके साथ प्रेम करो अथवा प्रेम केवल प्रभु के साथ करो। सबके प्रति संभाव रखने से सत्कार्य सफल होते हैं। सबके साथ मैत्री ना हो तो कोई बात नहीं, किंतु किसी के साथ बैर नहीं करो। बैर ना करना मैत्री करने के समान है। सबको खुश रखो, उसके यहाँ भगवान आते हैं। सबको दान दो, उत्तम में उत्तम दान मान दान है। प्राणी शिव का स्वरूप है, वह मानकर सबको मान दो। मित्रों, सबको यश प्रदान करो, अपयश अपने सिर लो, इससे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। जीव इतना दुष्ट है कि स्वयं यश प्राप्त करना चाहता है और दूसरों को अपयश का भागी बनाना चाहता है। सबको वंदन करो, सबका आशीर्वाद लेकर जो घर से चलता है उसे मार्ग में संत मिलते हैं। सबको सम्मान दोगे तो तुम्हारा जीवन मिश्री के समान मीठा रहेगा। सब तरह से शोचनीय व्यक्ति वह है जो समय और संपत्ति का दुरुपयोग करता है, जो दूसरों का अहित करता है एवं हरि का भजन नहीं करता। सब दोषों की जड़ अभिमान है। सब मंत्रों के आचार्य शिवजी हैं। शिवजी को गुरु मानकर मंत्र विद्या प्राप्त करनी चाहिए। सब में ईश्वर भाव रखना तप है। सत्य और विप्र बोलना वाणी का तप है। सत्य और प्रिय बोलना वाणी का तप है। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा ये चारों के तप हैं। ये चारों शरीर के तप हैं। सब विषयों से मन को दूर रखो। सब समझते हैं कि यह सत्य बोलना पाप है, किसी को दुख देना पाप है, फिर भी पाप होता है। समता सिद्धि करने के लिए सब में समता रखो। व्यक्तिगत ममता दूर करो। समय का सदुपयोग करो, संपत्ति का सदुपयोग करो। मनुष्य संपत्ति और समय का दुरुपयोग करता है क्योंकि उसका अधिक समय फैशन और व्यसन में जाता है। समर्थ होकर भी जो सहन करे वही संत है। समाज में पाप प्रकट हो जाए तो पाप की आदत छूटती है। समाज में पाप प्रकट हो जाए तो पाप की आदत छूटती है। समाज सुधार की भावना उत्तम है, किंतु उसके पीछे अहंकार आता है। समृद्धि में ज्ञान बोध नहीं रहता। दरिद्र नहीं होने तक वह आता भी नहीं। सहारा लेना हो तो ईश्वर का लो, किसी और का नहीं। सहिष्णुता सुख देती है। संत अत्याधिक सहिष्णु होते हैं। संसारिक पदार्थों में आसक्ति मत रखो। संसारिक प्रवृत्ति एकदम मत छोड़ो, उन्हें विवेक से कम करो। संसारिक विषय संसारी जीवों को बार बार जलाते हैं। संसारिक विषयों में अरुचि हो तो ईश्वर में रुचि बढ़ेगी। ईश्वर को छोड़कर अलौकिक कार्यों को महत्व न दो। यदि महत्व दोगे तो भगवान तुम्हारे लौकिक कार्यों को अधिक बिगाड़ेंगे। संसारिक सुख भोगों ने की लालसा हो तो समझना कि तुम अभी सोए हुए हो। साक्षात्कार होने के बाद सावधान रहना। परमात्मा की अनुभूति होने के बाद जो भजन छोड़ता है वह गिरता है। सात्विक आहार से सहिष्णुता आती है। भूख सहन करने से सुखी जीवन होता है। सात्विक वातावरण हृदय की सुधारता है। सात्विक वातावरण हृदय को सुधारता है। दूषित वातावरण हृदय को बिगाड़ता है। साधक को खंडन मंडन के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। अनाद काल से मन को विषयों का चिंतन करने की आदत पड़ी है। वही मन श्री कृष्ण कथा चिंतन करे। कान श्री कृष्ण कथा का श्रवण करें तो विषय चिंतन की आदत छूटेगी। इंद्रिय रूपी गोपियों का प्रभु के साथ परिणय कराओ। साधक को जीवन के अंतिम श्वास तक सावधान रहना चाहिए। साधक जब ध्यान आरंभ करता है तब मन के चंचल होने से उसे ईश्वर दर्शन नहीं होते। जिस समय अंधेरा दिखाई देता है उस समय निराश न होकर अभ्यास चालू रखोगे तो अंधेरे में से प्रकाश प्रकटित होगा। साधक पुरुष को स्त्री का संग नहीं करना चाहिए और साधक स्त्री को पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। साधना करो किंतु साधना का अभिमान नहीं करो। साधना में लगा हुआ मनुष्य जब दीन होकर रोदन करने लगता है तो भगवान कृपा करते हैं। साधना की आदत ऐसी पड़ जाती है कि छूटती नहीं है। साधना से अनेक सिद्धियां मिलती हैं, भगवान भी मिलेंगे।
साधना में लगे रहो। साधारणतया कामांध होने से पुरुष स्त्री के अधीन होता है, अतः पत्नी चाहे तो पति को सुधार सकती है, पत्नी योग्य हो तो पति को भगवत भक्ति में प्रवृत्त कर सकती है। साधु की निंदा और साधु का अपमान सर्वनाश कर देता है। साधु ब्राह्मण सद्भाव से आते हैं, उनका अनादर मत करो, उन्हें श्रोधार्य करो। साध्य की प्राप्ति होने पर लोग प्रिया साधन की अपेक्षा करने लगते हैं। सायंकाल प्रभु के नाम का जप करो। सारे काम करने के बाद बचे हुए समय में जो भक्ति हो वह मर्यादा भक्ति कहलाती है। ईश्वर किसी भी रूप में आते हैं, तुम उनका सम्मान नहीं करोगे तो वे तुम्हें रुलाएंगे। ईश्वर किस रूप में घर आएंगे यह नहीं कहा जा सकता, अतः जो आए उसी का सम्मान करो। सारे जगत को कोई खुश नहीं कर सकता। सारे दिव्य सद्गुण जिस पुरुष में एकत्रित हो जाएं वह भगवान है। सिद्धांतों का ज्ञान प्रिया सभी को है, पर पुण्यवान पुरुष ही उन्हें जीवन में उतार सकते हैं। सिद्धांतों को जो अपने जीवन में उतारें वह ज्ञानी है। सिनेमा देखने से आंख, शरीर, मन और अंत में जीवन बिगड़ जाता है। पैसा खर्च करके अंधेरे में बैठना अज्ञानता है। सिर्फ ईश्वर के लिए जीने वाला सन्यासी है। सिर्फ जाना हुआ ज्ञान नहीं आता, किंतु जीवन व्यवहार में उतारा हुआ ज्ञान काम आएगा। सुख के अंत में, दुख के अंत में जो और देहांत के समय भगवान की स्तुति करो। सुख दुख प्रारब्ध के अधीन है। सुख संपत्ति मिले तो कभी भगवान का भजन नहीं छोड़ो। सुखी रहना हो तो कर्म खाओ और गम खाओ। सुखी होना हो तो अपने 40 बरस के संसार को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो। 11वें बरस में एकांत वन में चले जाओ। सुखी होना हो तो 4 क्रियापद याद रखो। चलेगा, भाएगा, माफिक है, पसंद है। सुखी होना हो तो संसारिक विषयों से प्रेम मत करो। सुंदर कपड़े बिगड़ ना जाएं, इस कारण मंदिर में मनुष्य भगवान को साष्टांग प्रणाम नहीं करता। सुंदरता का अभिमान मत करो। किसी भी जीव को छोटा गिनने वाले की भक्ति सिद्ध नहीं होती। जहां नजर जाए वहीं ईश्वर दर्शन और 3 भाव प्रभु को प्रसन्न करने के साधन है। मैं निराभिमानी हूँ ऐसा जो समझे उसमें भी सूक्ष्म अभिमान है। सुंदर भवनों और भोग विलास में लिप्त रहने वाले व्यक्ति उपनिषदों के अधिकारी नहीं है। जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे।